हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने शरीर के रहस्यों को जान व सुलझा पाते हैं? जैसे ज्यादा नहाने के बाद स्किन का सिकुड़ना या रोंगटे खड़े होना या फिर किसी को किस करने से हमारे शरीर में बैक्टीरिया कहां से आ जाता है। आज ऐसे ढेरों फैक्ट्स जानेंगे आप इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। स्विमिंग पूल में नहाना किसे नहीं पसंद, लेकिन जैसे ही पूल के बाहर आते हैं तो आंखें लाल क्यों हो जाती हैं? क्या आपको इसकी वजह मालूम है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूल के पानी को साफ करने के लिए मिलाएं क्लोरीन की वजह से आंखें लाल होती हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। इंसान के शरीर से निकल रहे पसीने और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है। यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है जो क्लोरोमाइन बनता है, यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असली वजह पेशाब ही है। रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी की क्षमता वाले स्विमिंग पूल में 75 लीटर यूरिन की मात्रा मौजूद होती है। क्यों साथियों, चौंक गए ना? फ्रेंड, दो रिश्तों के बीच कुछ हो या ना हो, लेकिन किस तो जरूर होगा। पर किसिंग पर की गई रिसर्च में एक अनोखी बात सामने आई। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया वो बताता है कि अगर दो लोग 10 सेकंड तक किस करें तो तकरीबन 80 मिलियन बैक्टीरिया एक दूसरे के मुंह में ट्रांसफर हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब दो लोग किस करते हैं तो दोनों के मुंह में मौजूद ढेरों बैक्टीरिया सामने वाले मुंह में जाकर बैठ जाते हैं। भाई, अब ये सुनकर आप किस करना मत छोड़ देना। ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले आगे भी तो सुन लो मेरे दोस्त। किसिंग के दौरान ट्रांसफर होने वाली बैक्टीरिया को आप वायरस या कीटाणु मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। बस कुछ ही बैक्टीरिया मुंह में इन्फेक्शन फैलाते हैं। जरा सोचिए, आप अकेले में कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं तो ऐसे में कई ऐसे सीन होते हैं जो हमारे सामने अचानक से आ जाते हैं और हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर हमें सर्दी भी लगती है तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे दो अलग अलग तरह की घटनाओं में हमारा शरीर एक जैसे रिएक्ट कैसे कर सकता है। दरअसल साथियों, ये एक सामान्य शारीरिक घटना है जो हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। इसे गूज बम्स या रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। कई पीढ़ियों पहले जब मनुष्य के बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, तब ये प्रक्रिया हमारे पूर्वजों को ठंड से बचाने में मदद करती थी। और अगर बात रही डर की, तो ये इसलिए होता है कि खतरे की स्थिति में बाल फैलाकर हम बड़े दिखाई दे सके, लेकिन छोटे बाल हो जाने की वजह से अब ये हमारे लिए कोई कारगर नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों को इससे शिकार करने में बेहद मदद मिलती थी। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा टाइम तक पानी में डुबा कर रखते हैं तो आपके हाथ व पैरों की स्किन सिकुड़ जाती है। ये सिलवटें कुछ ऐसी दिखती है जैसे कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन ऐसा पानी से बाहर आने के कुछ समय तक ही रहता है। पर ऐसा होता क्यों है, चलिए हम आपको बताते हैं। देर तक पानी में रहने की वजह से हमारी त्वचा में सिलवटें पड़ने की वजह से हमारे शरीर की एक व्यवस्था है जिससे हमारे काम आसान हो सके। वैज्ञानिकों के अनुसार दरअसल हमारी त्वचा के भीतर एक स्वतंत्रिका तंत्र काम करती है जो देर तक पानी के संपर्क में रहने व नसों को सिकोड़ देता है, जिससे त्वचा पर सिलवटें बढ़ जाती हैं। ये हमारे जिंदा रहने के लिए शरीर पर एक जबरदस्त इंतजाम है। कम उम्र में मुंह पर सेव नहीं करना, वरना ज्यादा बाल उगने लग जाएंगे, या फिर गंजा होने से और घने और तेजी से बाल बढ़ने लग जाएंगे। इसी लालच में कुछ लोग बार बार सिर मुंडवाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। हेड शेव कराने से बाल घने व तेजी से नहीं बढ़ते, शेविंग कराने से हेयर नहीं बढ़ सकते, और ना ही खोए हुए बाल वापस आते हैं, क्योंकि हेयर फॉल्स स्किन की गहराई में होते हैं और शेविंग से इन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में गंजा होने के बाद जब बाल बढ़ने शुरू होते हैं तो वो छोटे बालों के सॉफ्ट थोड़ा ज्यादा नजर आने लगते हैं। एक सफेद बाल तोड़ने पर उसकी जगह 10 सफेद बाल उग जाएंगे, ये भी सरासर गलत है। मानव शरीर कई तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से एक गोल्ड यानी कि सोना भी है। अब आप ये मत सोचेगा कि अपने शरीर का ऑपरेशन करवाकर सोना निकाल ले, तो ऐसा नहीं होता। भाई साहब, शरीर में सोने की मात्रा बहुत कम होती है। 70 किलो व्यक्ति के शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना होता है। दोस्तों, यूं तो किसी को किसी ना बात पर रोना आ ही जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही भी होते हैं जो बिना बात के रोने लगते हैं। रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो मनुष्य के साथ सुख दुख खुशी हर चीज के पीछे छुपा हुआ होता है। लेकिन क्या रोने से कोई स्वस्थ लाभ होता है? पर हम इमोशनली क्यों रोते हैं, इसका सटीक कोई जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुखी होने पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू में एक नेचुरल पेन किलर ल्यूसाइन एंकिप्लाइन होता है, जिसकी वजह से रोने के बाद हम खुद को बेहतर महसूस करते हैं। तो कैसा लगा खुद के बारे में जानकर? क्या इससे पहले आपको ये फैक्ट पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।